Hello students, welcome back. We are towards the next topic from a syllabus. Chapter number 5 children, this is termed as National Agricultural Policy 2000. Children, we have already discussed about the new economic policy of 1991. The policy of 1991 was basically aimed towards the industrial development, the financial reforms, trade reforms, capital market reforms, insurance sector reforms. Now that policy children, which was actually formulated in the year 1991, didn't have one of the important aspects of the economy included in it, और वो था बच्चे लोग एग्रीकल्चर. सो 1991 में बच्चे लोग जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वो सबका एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट होने वाला था. सो आई थिंक a need was felt to transform the entire agricultural scenario in India. और इसके लिए with the objective of higher growth rate and some sustainable development in agriculture, the government of India announced the National Agricultural Policy on 28th of July 2000. तो बच्चों लोग पार्लियामेंट में ये पॉलिसी को रीड आउट किया गया था. अब ये पॉलिसी बच्चों लोग इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी विच बेसिकली ट्राइज टू मेक ओवर द एंटायर एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया. Since majority of the people in India are engaged in agriculture, it's really important that government initiates certain reforms which will actually boost the agricultural development in a country. So this policy aimed towards that children. So first of all, we will begin by reading the policy statement जो यहाँ पे objectives करके दिए हैं बच्चे लोग. So among the objective children, this policy seeks to, okay, अच्छा, I'm just adding a sentence here children, कि पॉलिसी का मेन एम क्या था, ये पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. So this policy aims to or seeks to actualize the vast untapped growth potential of Indian agriculture. क्या बोला, फिर से सुना. This policy seeks to actualize, मतलब हम लोग उसको actualize करना चाहते हैं. What? The vast untapped, vast is huge, untapped मतलब unutilized, growth potential of Indian agriculture. तो इसका मतलब ये बच्चों लोग कि इंडिया के एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारा ग्रोथ का पोटेंशियल है. अभी वक्त आ चुका है कि लाइक हम लोग उसको एक्चुअलाइज करें. अच्छा, कैसे और क्या क्या करना था हम लोगों को? तो स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो गांव में जो भी बच्चों लोग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ओके, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों को स्ट्रेंथन करना था. अच्छा, रीजन क्या था? टू सपोर्ट फास्टर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. अपना अल्टीमेट एम एक ही होगा बच्चों लोग, वी वांट टू अचीव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एट द सेम टाइम वी वांट दैट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टू बी फास्ट, क्योंकि सो मेनी इयर्स चिल्ड्रन, 1947 बिकमिंग इंडिपेंडेंट, 1951 प्लानिंग स्टार्ट किया था, और अभी बच्चों लोग ये पॉलिसी जब अनाउंस हुआ है तो कौन सा साल चल रहा था? 2000. सो आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 53 years had passed and not much of practical development had taken place in India. So that is why children, we aim for faster agricultural development. Then promote value addition. वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? बहुत सारे चीजें आते हैं बच्चों लोग वैल्यू एडिशन में. इफ यू सेल पोटैटोज, तो फार्मर को क्या मिलता है बच्चों लोग? सपोज 5 रुपए का 1 किलो पोटैटो जाएगा, सपोज 10 रुपए का 1 किलो जाएगा. हाउ अबाउट चिल्ड्रन, सपोज लाइक वही पोटैटोज को अगर आप एक मैकडोनल्ड्स में देखते हो तो फ्रेंच फ्राइज बना के बच्चों लोग, आपको पता है उसी का वो लोग 100-200 रुपये बना लेते हैं एक पोटैटो का. या फिर आपने चिप्स बनाए बच्चों लोग, उसमें से बेचा. अच्छा, अगर हम लोग मशरूम्स का खेती करते हो बच्चों लोग, तो आपको पता है यू डोंट गेट मच ऑफ रेट फॉर दैट. लेकिन भाई अगर तुम अच्छे से ब्रांड बना के उसको एक मॉल में डिस्प्ले में रखोगे तो आपको पता है अच्छा खासा प्राइस आता है बच्चों लोग उसका. दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन. अगर आप मेज़, मक्के ऐसे बेचोगे तो कुछ रेट नहीं होता, लेकिन वही जब किसी मल्टीप्लेक्स में जाके देखोगे, वहाँ पे जब पॉपकॉर्न बना के बेचा जाता है बच्चों तो 200-250 रुपये आता है. चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड ए वैल्यू एडिशन. देन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ एग्रो बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. आज तक हमने क्या किया था कि लाइक एग्रीकल्चर वी वर टेकिंग इट ओनली एज अ वे ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था.
अभी वक्त आ चुका था बच्चों लोग कि एग्रीकल्चर शुड बी लुक्ड एट एज अ बिजनेस, इट शुड बी लुक्ड एट एज कमर्शियल आउटलुक चिल्ड्रन। देन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में क्या क्रिएट करना था हम लोगों को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था। Cities children, okay, government has got many schemes in place which try to employ the people. When it comes to in the rural areas, people only have to depend upon agriculture, and agriculture children, as everyone is aware, is a seasonal in nature. So majority of the time people are unemployed, so we wanted to create employment for them. Secure a fair standard of living for the farmers, एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। तो 3 लोगों के लिए अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्टेन करना चाहते थे बच्चों हम लोग। किसके लिए, एक तो फार्मर्स के लिए, किसान, दूसरे होते हैं मजदूर, खेती में काम करने वाले लोग, और उनके फैमिलीज। देन डिस्करेज द माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। ओके, जो लोग गांव में कुछ लाइवलीहुड नहीं मिलता है इसलिए लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज। लेकिन फिर अर्बन एरियाज में फिर क्या होता है, ऑल दैट इन्फ्लक्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज कमिंग इन, फिर द डेवलपमेंट ऑफ द स्लम्स एंड देन मेनी एंटी सोशल एक्टिविटीज, ओके, मेनी डिजीजेस दे स्टार्ट स्प्रेडिंग। अच्छा, तो क्या करें हम लोग कि गांव के लोगों को आप ऐसा कुछ ऑप्शन क्रिएट करके देना कि गांव के लोगों को चलो शहर में जाने की जरूरत महसूस ही ना हो, एंड फेस द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में बच्चों हम लोगों ने जो लिबरलाइजेशन किया था, जो ग्लोबलाइजेशन किया था, उसकी वजह से बच्चों लोग जैसे इंडिया के फार्मर के प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल होंगे, इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन फॉरेन फार्मर्स भी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लाके लॉन्च करेगा। तो डोंट यू थिंक द इंडियन फार्मर इज गोइंग टू फेस द कंपटीशन विद द ग्लोबल फार्मर्स? So we had to make our farmers capable and efficient to face the challenges which are going to arise out of liberalization and globalization. Okay, तो बच्चों लोग यहाँ पे अगर आपने स्टेटमेंट को ठीक से ऑब्जर्व किया रहेगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि लाइक इसके अंदर हमने कुछ और नहीं तो बच्चों लोग हमारे सब ऑब्जेक्टिव्स डिनोट किए हुए हैं। So let me repeat it for you children. This policy seeks to actualize the vast untapped growth potential of Indian agriculture, strengthen rural infrastructure, support faster agricultural development, promote value addition, accelerate the growth of agrobusiness, create employment in rural areas, secure a fair standard of living for the farmers, agricultural workers and their families. Then discourage the migration to urban areas and face challenges arising out of economic liberalization and globalization. अच्छा, अभी इन्हीं को हम लोग थोड़े पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं बच्चों लोग, तो विल अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। या फर्स्ट, टू अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 4% पर एनम इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट चिल्ड्रन अभी हम लोग देखेंगे तो अराउंड 2% होता था। तो हमारा टारगेट था कि हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर शुड ग्रो नॉट लेस देन 4%, तो कम से कम 4% का ग्रोथ रेट अचीव करना चाहते थे हम लोग। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों लोग। सेकेंडली, टू इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, to introduce the required structural changes. Structural changes could be like related to the ownership of the lands, the tenancy reforms होते बच्चों लोग, जमींदारी सिस्टम होता था, अच्छा रैयतवारी सिस्टम होता था। There were some people who didn't have any land for agriculture. There were some people who were landlords और हजारों एकड़ जमीन होती थी। तो बच्चों लोग स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत थी। Then to bring in necessary reforms. एग्रीकल्चर में बच्चों रिफॉर्म्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जिसके एक फार्मर है बहुत सालों से किसी जमींदार के यहाँ पे खेती करता है, तो गवर्नमेंट ने कैसे रिफॉर्म्स लाए ना, क्या, लैंड टू द टिलर, जो खेती करेगा जमीन उसी का। तो आपको सिर्फ प्रूव करना है कि 3 साल से आप वहाँ पे खेती करें। रिसीट होता है बच्चों जो आप रेंट पे करते हो फार्मर को, लैंडलॉर्ड को, और फिर वो जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर होता है बच्चों, दे कॉल्ड एज द रिफॉर्म्स। या फिर मेनी केसेस चिल्ड्रन व्हाट दे इवन डिड जमींदार के पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस लैंड था उसको कॉन्फिस्केट करके द लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस फार्मर्स, इसको हम लोग रिफॉर्म्स बोलते हैं बच्चों। देन टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। Resources children could be anything related to agriculture, whether we are talking about water, whether you are talking about land,
or whether you're talking about the capital, the tractor and all that is utilized children there. So हर एक चीज का यूज कैसे होना चाहिए बच्चों लोग? एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, देन वी से दैट वी हैव अचीव्ड एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। The next objective children, it says that to sustain higher growth with necessary supporting services, whether they will be technological, environmental as well as economic. तो ग्रोथ रेट तो हायर होना ही था बच्चों लोग, प्लस फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए हम लोग कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, whether it's like for example technological guidance to the farmers. Acha, when you're doing agriculture, we need to also care for the environment. Economic children, when it comes to loans, the credit that is available to the farmers. Okay, so all those supporting services. Acha, and point number 6 says that children, we wanted to make agriculture market oriented. क्या बनाने का था एग्रीकल्चर को? मार्केट ओरिएंटेड। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या कि पेट भरने के लिए खेती करो। Now that has become outdated children. We need to look what is demanded in the market. वो चीजें प्रोड्यूस करो जिनका मार्केट में ज्यादा डिमांड है, कैश क्रॉप्स उगाओ, तो गिविंग अ कमर्शियल टच टू एग्रीकल्चर चिल्ड्रन। And point number 7 which specifically talks about to achieve equity, that is all the farmers should benefit from the positive changes in agriculture. Farmers दो टाइप के होते हैं बच्चों लोग, we have got normal farmers and then we have got marginal farmers. And there could be some landlords also, no children. So whenever there are some positive changes that are taking place in agricultural sector, so does it happen children that there are certain few people who get all the advantages, there are some people who are deprived of all these advantages? बच्चों लोग whenever, जैसे कि खेती में कभी कुछ नुकसान होता है तो छोटे फार्मर का नुकसान भी तो छोटा ही होता रहेगा, बड़े फार्मर का नुकसान बड़ा होता है, तो गवर्नमेंट जब कॉम्पेंसेट करेगी तो फायदा ज्यादा किसको होगा? अमीर फार्मर को। जब गवर्नमेंट बोलती कि लोन माफ कर दिया, एक बड़ा फार्मर है 2 लाख का लोन लिया, एक छोटा फार्मर है 10,000 का लोन, तो छोटे फार्मर का 10,000 माफ होगा, बड़े फार्मर का 2 लाख रुपए माफ होगा। इज देयर एनी काइंड ऑफ इक्विटी चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल. So there are some people who usurp all the benefits that are coming from the government schemes, and there are certain people who are deprived of all these benefits. So we wanted to achieve equity in this children. Clear? Yes, so this entire paragraph children is known as the objectives of the NAP 2000. Children, is one of the most important answers that we have for as far as the exam is concerned. हर एक एग्जाम में बच्चों NAP 2000 का क्वेश्चन किसी न किसी एंगल से कवर किया हुआ मिलेगा आपको. Okay? Then the question moves ahead children. That's like what are the different features of NAP 2000. NAP 2000 के features क्या है? चलो मैं आपको features explain कर रहा हूँ. पहला फीचर बोलता है बच्चों लोग कि लाइक प्राइवेट पार्टिसिपेशन. चिल्ड्रन अब तक क्या होता था कि लाइक हमने देखा है सिर्फ गवर्नमेंट ने कभी ठीक से खेती की तरफ ध्यान दिया नहीं है, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज दे वर्क ओनली फॉर देयर सेल्फ बेनिफिट्स. चिल्ड्रन दे आर क्वाइट ग्रीडी. इलेक्शंस आता है तो वो लोग बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स इन रियलिटी कि लाइक फार्मर को हेल्प करना है तो मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स चिल्ड्रन दे ऑलवेज फाइंड सम like skipping ways, right? You know, like they just want to ignore all the welfare of the farmers. So अभी हमने क्या किया था बच्चों लोग कि हम लोग प्राइवेट एंटरप्राइजेस को थोड़ा एनकरेज करेंगे, तो we came up with certain ideas ना चिल्ड्रन, like कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया था बच्चों लोग. Then we also got something what is called corporate farming. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है बच्चों लोग. कैपिटल को हम लोग इन्फ्यूज कर सकते हैं. अच्छा, जो मार्केट में जो प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर, उसके लिए हम लोग कुछ अश्योर्ड मार्केट्स ऑब्टेन करा के देते हैं. ओके, क्रॉप प्रोड्यूस करो, हम लोग उसको बेचेंगे. अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बच्चों लोग, दे हैव एंटर्ड इनटू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. ठीक है, तो इसमें बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा कैपिटल आ गया बच्चों लोग, तो ऑब्वियसली बहुत सारा रिसर्च भी होगा. जैसे कि आपने शायद सुना नहीं रहेगा, लेकिन फिर इफ यू टॉक अबाउट रिलायंस, राइट, like even if you talk about Anil Dhirubhai Ambani group, all these people they are into corporate farming children. मतलब अगर आप मानोगे नहीं तो रिलायंस का एग्जाम्पल के लिए एक जॉइंट वेंचर है बच्चों लोग, तो सपोज लाइक दे आर इनटू कॉर्पोरेट फार्मिंग. मतलब बच्चों लोग 7,500 एकड़ खेती है उन लोगों का, तो आप इमेजिन कर सकते हो दे आर टेकिंग एग्रीकल्चर टू अ नेक्स्ट लेवल चिल्ड्रन. और जब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर में बच्चों लोग एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज.
सेकेंड वाला फीचर बोलता है चिल्ड्रन, दे आर टॉकिंग अबाउट सम कॉम्पिटिटिव अप्रोच। कॉम्पिटिटिव अप्रोच में चिल्ड्रन सबसे पहले गवर्नमेंट का जो नया पॉलिसी है जो बोलता है कि लाइक देयर शुड बी सम एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, लोन्स अवेलेबल करा के देना है फार्मर को। अच्छा, और सीजनल जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना बच्चों लोग, उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, उससे प्रोटेक्शन देना है फार्मर को। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड एंड देन प्रोग्रेसिव dismantling of quantitative restrictions on imports as per WTO guidelines। मतलब बच्चों लोग एक देश जब दूसरे देश में कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जाके एक्सपोर्ट करता है फिर इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि इफ इंडिया हैड टू इंपोर्ट एनी ऑफ द फूड ग्रेन्स फ्रॉम मलेशिया तो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्टेड होता है बच्चों लोग कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन फिर WTO के गाइडलाइंस की वजह से ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हमने हटा दिया था, तो अभी फ्री इंपोर्ट्स पॉसिबल हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से बच्चों लोग अपने यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हारे खुद के फार्मर्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वैसे फॉरेन के फार्मर्स भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाके उसी प्राइस में बेच के चले जाएंगे। सो वी नीड टू फॉर्मुलेट कमोडिटी वाइज स्ट्रेटजीज एंड अरेंजमेंट्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अनड्यू प्राइस फ्लक्चुएशन इन द वर्ल्ड मार्केट। तो वर्ल्ड मार्केट में बच्चों जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि सडनली वर्ल्ड मार्केट पूरा नीचे चला गया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो गए, तो हमारे फार्मर को बच्चों उसका लॉस फेस करना पड़ेगा। सो वी हैड टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस और वी हैड टू बी रेडी विथ सम strategies in order to protect our own farmers from this world price fluctuations in the agricultural market children। so ये competition face करने के लिए था children। ओके, तो पहला फीचर क्या था बच्चों लोग, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। दूसरा फीचर क्या बोलता है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, वही मिनिमम इनपुट ऑप्टिमम आउटपुट। बच्चों लोग दुनिया का पूरा इकोनॉमिक सिनारियो ओवर द इयर्स बदल चुका है, मतलब वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर एफिशिएंसी। जब आप प्रोडक्शन करोगे तो एक तो आपको ध्यान देना है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, और लोगों के बीच में चलो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ चुका है ना, जहाँ पे जो पुराने मेथड्स है ना एग्रीकल्चर के, दे आर बिकम वेरी आउटडेटेड। मतलब वी आर ट्रीटिंग एग्रीकल्चर जस्ट लाइक अ बिजनेस रादर देन अ वे ऑफ लाइफ। बच्चों लोग एग्रीकल्चर को जिंदगी का हिस्सा मान के नहीं चलता है। We need to consider agriculture as a business activity children, and for that we need to be efficient। optimum output produce करना, cost को कम करो तो automatically आपका profitability बढ़ जाएगा। then children we also speak about the tax reforms। आप बोले सर एग्रीकल्चर में टैक्स आता किधर है, हाँ जैसे कि सर्टन केसेस में चलो आते हैं टैक्सेस इन्वॉल्व है यहाँ पे। Changes in tax structure level would be introduced by reviewing the excise duty। जैसे बच्चों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी होता है, जैसे कि इफ यू वांट टू बाय समथिंग लाइक अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के ऊपर अगर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया तो ऑटोमेटिकली द ट्रैक्टर इज गोइंग टू बिकम वेरी कॉस्टली। तो नीड टू रिव्यू दिस ड्यूटी चिल। अच्छा, और जो टैक्स में कंसेशंस दे रहे हैं बच्चों लोग, उनको भी थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत थी। और अनवारंटेड सब्सिडी, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे सब्सिडी देने की नहीं है बच्चों लोग, क्योंकि सब्सिडीज मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अभी तो फिलहाल हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया बच्चों लोग, ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जीएसटी विल बी फेवरेबल टू द फार्मर्स। सो फॉर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस सर्टेन टैक्स रिफॉर्म्स। फिर आता है बच्चों लोग, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल ट्रेड। नाउ फॉर एज फार एज इंटरनल ट्रेड इज कंसर्न चिल्ड्रन, इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, इंटरस्टेट ना। इंटरनल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विल बी लिबरलाइज्ड बाय प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग टैक्स। मतलब बच्चों लोग क्या हो गया यहाँ पे कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के जो प्राइसेस होते हैं ना, उसको डिटरमाइन करने का रोल प्ले कौन करेगा, मार्केट। ओके, एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो encourage or they will try to enlarge the coverage of commodities future markets to minimize the wide fluctuations in commodity prices, as also for hedging their risk। Now these are certain words children, hedging is like minimizing the risk। तो मार्केट में रेट ऊपर नीचे होते तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग hedging करके बोलते चिल्ड्रन। सो दैट्स रिलेटेड टू द इंटरनल ट्रेड। फिर आता है बच्चों लोग प्लांट वैरायटीज एंड सीड्स।
बच्चों लोग प्लांट्स वैरायटीज के लिए, सीड्स के लिए, हाइब्रिड्स के लिए गवर्नमेंट नीड्स टू हैव अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। मतलब बच्चों लोग कि जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ना, नहीं तो बच्चों लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट्स क्या करेंगे, सीड्स के पेटेंट्स वगैरह बनाएंगे और फिर छोटे छोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा बाय टेकिंग रॉयल्टीज फ्रॉम देम। और वी रिक्वायर्स अमाउंट ऑफ एनकरेजमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर। ओके, ये सब में आपको पता है बच्चों लोग साइंस, रिसर्च, ओके, हाइब्रिडाइजेशन, हाई यील्डिंग वैरायटीज, ये सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस आजकल बढ़ चुका है। देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट दी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या होता है बच्चों लोग कि जो नया एग्रीकल्चरल पॉलिसी है बच्चों लोग, it will try to meet the need of the milk, meat, egg and other livestock products to enhance the role of animals as a source of energy। तो बच्चों लोग मिल्क, मीट, एग्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स ये सब भी अवेलेबल करा के देंगे। जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात आती है बच्चों लोग, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट वी कैन हैव इज समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड लोन्स टू द फार्मर्स। The government has promoted variety of financial institutions to provide credit on easy terms to the farmers. जैसे कि NABARD is the apex institution children which looks after agricultural credit and finance. अच्छा, जो small and marginal farmers होते हैं बच्चों लोग, they are undertaken to bring this institutional finance through various schemes। तो farmers को बच्चों लोग बहुत सारे loans, schemes, credit schemes, Kisan credit card, there are n number of facilities which the farmers are availing presently। And then children we have insurance schemes। बच्चों लोग इंश्योरेंस के जो कॉर्पोरेट से बच्चों लोग इंश्योरेंस कंपनीज, अब तक वो लोग एग्रीकल्चर में इतने कीन इन्वॉल्व नहीं थे। रीज़न ये था कि एग्रीकल्चर बच्चों लोग कैसे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो द इंश्योरेंस कंपनीज माइट रन इनटू लॉसेस ना। बाकी सब में कैसे बच्चों लोग इंश्योरेंस का बिजनेस प्रोबेबिलिटी पे चलता है ना। 100 लोग अगर इंश्योरेंस निकालते हैं कार का, तो 100 के 100 कार ओनर्स को लगता है कि उनकी कार को डैमेज हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि 100 के 100 कार को डैमेज नहीं होने वाला है, 2-3 कार को डैमेज होगा, तो बचा हुआ पैसा तो उनका होता है। लेकिन फार्मर के केस में ये प्रोबेबिलिटी नहीं चलता है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ 100 फार्मर्स है, 100 फार्मर्स ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, 100 फार्मर्स को लगता है कि उनका क्रॉप खराब हो सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकता ना कि 2-3 जन का है, क्योंकि अगर पूरे गांव में बारिश नहीं होगी तो बच्चों लोग पूरा का पूरा सब फार्मर्स को लॉस होगा और फिर इंश्योरेंस कंपनी को ताला ठोकना पड़ेगा बच्चों लोग। सो एन इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम टू बी इंट्रोड्यूस टू कवर द एक्टिविटीज राइट फ्रॉम सोइंग, जब आप उगाते हो तब से लेके पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब फसल निकाल पे घर पे लाने तक, ये सबको इंश्योरेंस से कवर किया जाता है ना, इंक्लूडिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस। मतलब मार्केट में बच्चों जो प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं तो उसको भी आप इंश्योरेंस के जरिए कवर करोगे। क्रॉप इंश्योरेंस विल प्रोवाइड हेजिंग, दैट इज रिड्यूसिंग द रिस्क अगेंस्ट द फार्मर्स फेस ड्यू टू क्रॉप फेलियर ओविंग टू नेचुरल कैलेमिटीज और पेस्ट्स। मतलब बच्चों कभी ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बारिश आई नहीं, फ्लड्स आ गए या फिर कोई पेस्ट ने अटैक कर दिया बच्चों लोग, हाँ तो ऐसे सिचुएशंस में क्रॉप्स को इंश्योरेंस के जरिए कवर किया जाएगा। And ultimately children, what we need to know is this, कि we are talking about some transforming the entire agricultural sector in India। मतलब बच्चों लोग कि इससे पहले इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था, तो एक वर्ड में बोलने का रहेगा तो बच्चों लोग लेस प्रोडक्टिव। तो अभी हम लोग उसको क्या बनाना चाहते हैं, वेरी मॉडर्न, डायनामिक एंड अ वेरी प्रोडक्टिव सेक्टर दैट वी वांट दिस इंडियन एग्रीकल्चर टू बी। तो बच्चों इसके लिए फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना, अच्छा इनपुट को सप्लाई करो, टैक्स में रिफॉर्म्स लाना, स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो मैंने बताया आपको, जमींदारी सिस्टम, और वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन वी नीड टू वाइटलाइज द एग्रीकल्चरल सेक्टर सो कैन फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल। मतलब पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का बच्चों सिनारियो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो these things or these initiatives will become very important. And the last feature children which talks about the rural development. See children, when you're talking about rural development, tiny industries होते हैं, cottage industries आते हैं बच्चों लोग, small scale industries होते हैं। अच्छा
तो बच्चों इससे क्या होगा, अगर आप गांव में टाइनी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करोगे तो गांव में जो सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल तो पता है आपको, जैसे पीपल हु आर वर्किंग इन शुगर फैक्ट्रीज दे फेस व्हाट आर कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे 5 लोग काम कर सकते हैं लेकिन वहां पे आप देखते हो कि 10 जन काम करे, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा 5 है उनको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट करके बोलते हैं. अच्छा, अगर हमारा ये जो नया पॉलिसी है बच्चों लोग, इट बिकम सक्सेसफुल इन ऑल एस्पेक्ट्स ना दैट आई मेंशन अबव. हाँ, तो ध्यान रखने का कि एग्रीकल्चर सेक्टर विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव. और जो एजुकेटेड यूथ है ना बच्चों लोग अपना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सिटी दे विल थिंक ऑफ सेटलिंग डाउन एंड एक्सेप्टिंग एग्रीकल्चर एज अ career. So children, people will start looking at agriculture as career option. तो 2000 का बच्चों लोग ये जो पॉलिसी है, it addresses the challenges and attempts to increase the existing opportunities for vast population that depends on this sector. तो लोगों को opportunities create करके देने बच्चों लोगों को. So सेंट्रल गवर्नमेंट में बच्चों लोग अभी कुछ बहुत सारे प्रोविजंस किए हुए टू improve the quality and quantity of all agricultural inputs. और ज़्यादातर हमने अटेंशन किसके ऊपर दिया है, एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन. दैट्स डन थ्रू ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च. चिल्ड्रन, वी आर वेरी अवेयर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट हैड टेकन प्लेस इन 1966, 1967, and that has totally changed the face of agriculture. We proved to the world that we are nothing less when it comes to agriculture. So we require more research, we require more education, and for that the government, the central government has initiated ICAR, that is Indian Council for Agricultural Research. So children, in the exam if you get this question, यहाँ पे आपको बोला जाएगा explain the NAP 2000 और National Agricultural Policy 2000. तो आज मैंने आपको जितना पढ़ा है उतना पूरा मेंशन करना पड़ता है. You can write it down in your own words also children. ठीक है. In the coming lecture children will be talking about कि ये जो न्यू इकोनॉमिक न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी था, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है. इम्प्लीकेशंस मतलब क्या होता है बच्चों लोग, द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स चिल्ड्रन. ओके, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्राइसेस करके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. बाय एवरीवन, टेक केयर, see you in the next lecture, and in the next lecture children, national agricultural policy wala topic will get completed. Bye everyone.